तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज़ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। चैप्टर बहुत आसान है यार, लेकिन समझ लो सारा चैप्टर दिमाग वाला चैप्टर है। अब आपको पूरा दिमाग यूज़ करना है इस चैप्टर में यार, कि जिसने दिमाग यूज़ कर लिया उसको ये चैप्टर आसान लगेगा, और जो नहीं यूज़ कर पाया उसको ये चैप्टर थोड़ा बड़ा क्या लगेगा, टफ लगेगा। तो कोशिश करना कि अपना दिमाग पूरा यूज़ करो। बस यूँ समझ लो, पता है क्या, एक रिडल है, पहेली है, उसको सॉल्व करना है। सिंपल एक मैं आपको पहेली दूंगा, अपना दिमाग लगा उसको सॉल्व करना है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अब सपोज करो मेरा ये ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ये बंद हो गया, मैं बेकार हो गया। अब मैं करूँ क्या, मैंने सोचा मैं करता हूँ रोबरी। ठीक है भाई, ये एक बैंक है मेरे पास। सबसे अमीर बैंक कौन सा है हमारे पास? SBI है। चलो ये SBI बैंक है। अब क्योंकि मैं गरीब हो गया हूँ, ये मेरा घर है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। अब मेरे घर से ना इस SBI तक जाने के 4 रास्ते हैं। एक रास्ता A, एक रास्ता B, एक रास्ता C, एक रास्ता D। समझ गए? ये 4 रास्ते मेरे घर से SBI तक जाने के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इस SBI बैंक जाना है, तो मैं कितने तरीक़ों से जा सकता हूँ? 4 तरीके हैं, या तो A से जाऊँगा, या तो B से जाऊँगा, या तो C से जाऊँगा, या तो D से जाऊँगा। ये 4 तरीके हैं। ये सबको समझ में आ गया? अब सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि मुझे यहाँ से बैंक जाना है, बैंक को लूटना है और वापस अपने घर आना है। तो अब ये काम मैं कितने तरीकों से कर सकता हूँ? मतलब कितने तरीकों से मैं बैंक जाके वापस आ सकता हूँ, मुझे ये बताओ। 4 तरीकों से। पक्का? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बोला मुझे यहाँ से बैंक जाना है, बैंक को लूटना है, वापस घर आना है। तो भैया ये काम मैं कितने तरीकों से कर सकता हूँ? 4 तरीके। अगर एक से चलो एक बार चेक करते हैं। हो सकता है मैं A से गया हूँ और A से वापस आ गया। समझ गए भाई? हो सकता है A से गया हूँ, A से वापस आया हूँ। हो सकता है A से गया हूँ, B से आया हूँ, A से गया हूँ, C से आया हूँ, A से गया हूँ, D से। 4 तरीके यार। हो सकता है मैं B से गया और A से आ गया। हो सकता है मैं B से गया और B से आ गया। हो सकता है मैं B से गया और C से आ गया, B से गया और D से। सिमिलरली C से गया, A से आया, C से गया, B से आया, C से गया, C से आया, C से गया, D से आया। और हो सकता है D से गया, A से आया, D से गया, B से आया, D से गया, C से आया, D से गया, D से आया। तो कितने तरीके हो गए बेटा? बात समझ में आई? तो मैं 16 तरीकों से जाके बैंक को लूट के वापस आ सकता हूँ और अमीर बन सकता हूँ। बात समझ में आई? तो भाई टोटल तरीके कितने हैं? 16। अब ये मैंने कैसे, एक तरीका तो ये था ऐसे बना लो, बट ऐसे कब तक बनाऊँगा? क्या इसका कोई तरीका है? तो हाँ, इसका एक तरीका है। लिखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लो यार। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये इसका तरीका है। अब ये तरीका कहता क्या है, सुनना ध्यान से एक बार इसको समझना यार। ठीक है भाई, सपोज करो मुझे कोई काम करना है और उस काम को करने के लिए मुझे 2 स्टेप फॉलो करने हैं। एक पहला स्टेप, जैसे मुझे यहाँ से बैंक को लूट के वापस आना था, तो 2 होंगे, एक बार जाना पड़ेगा, एक बार आना पड़ेगा। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए मुझे 2 टास्क करने हैं, 2 स्टेप करने हैं, एक बार जाना है और एक बार आना है। अगर किसी काम को करने के लिए मुझे 1 से ज़्यादा टास्क करने हैं, समझ गए? और जो पहला टास्क है उसको करने के लिए मेरे पास M तरीके हैं, मतलब 1 से ज़्यादा तरीके हैं। और जो दूसरा टास्क है उसको करने के लिए मेरे पास N तरीके हैं, मतलब 1 से ज़्यादा तरीके हैं। बात समझ में आ गई? तो वो जो पूरा काम है ना, वो टोटल हो सकता है M × N तरीकों से। कुछ बात समझ में आई? तो वो जो काम है वो कितने तरीकों से हो जाएगा? M × N, यानी
एम एन बीस। समझना, मेरा काम क्या था, मुझे यहाँ से यहाँ जाना था फिर आना था। तो बेसिकली 2 स्टेप करने थे। पहले स्टेप मतलब मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे पास कितने तरीके थे? 4। और यहाँ से वापस आने के लिए कितने तरीके थे? 4। तो ये काम टोटल कितने तरीकों से हो सकता है? 16 तरीकों से। कुछ बात समझ में आई? तो ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? 16 तरीकों से। तो बेटा कुछ समझ में आया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया? क्या था? अगर किसी काम को करने के लिए मुझे ना एक से ज़्यादा स्टेप करने हैं, और पहले स्टेप को मैं m तरीकों से कर सकता हूँ और दूसरे स्टेप को n तरीकों से कर सकता हूँ, तो वो काम टोटल कितने तरीकों से हो सकता है? m इंटू n तरीकों से। कुछ बात समझ में आई? अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मुझे उन बातों का जवाब देना। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा, ठीक है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या है? अब मुझे यहाँ से बैंक जाना है और बैंक से वापस आना है। हाँ अंजलि बेटा तू जवाब देगी। मैंने बोला कि भाई मैं जिस रास्ते से बैंक गया हूँ ना, अब मुझे उस रास्ते से वापस नहीं आना, तो अब मैं टोटल कितने तरीकों से जा सकता हूँ और आ सकता हूँ? बेटा मैं जिस रास्ते से गया हूँ मुझे उससे वापस नहीं आना, तो बेटा बता अब मैं कितने तरीकों से जा सकता हूँ और आ सकता हूँ? वेरी गुड बेटा, कितने तरीकों से? 12 से। क्यों? अब बताना, मेरे पास जाने के लिए कितने ऑप्शन थे? 4, और मेरे पास अब आने के लिए कितने हैं? 3। तो 4 इंटू 3 कितना? 12 तरीकों से मैं, कुछ समझ में आया बेटा? ये काम कर सकता हूँ। कोई डाउट किसी को? अच्छा अगला कुछ भाई, अब अगली कंडीशन क्या है? बेटा मैं जिस रास्ते से गया हूँ ना, मुझे उससे ही वापस आना है, तो अब ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? 4 तरीकों से। बता, मैं जिस रास्ते से गया हूँ मुझे उसी से वापस आना है, तो ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? 4 से ही हो। क्यों? क्योंकि जाने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 4, और आने के लिए कितने हैं? 1। कुछ समझ में आया? विराट समझ में आया? साकिब समझ में आया? अगला क्वेश्चन विराट तेरे से है। भाई जाना तो मुझे ए और सी से है, बट आना मुझे बी या डी से है, तो अब ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? नेहा, जाना मुझे ए और सी से है और आना मुझे बी और डी से है, तो अब ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? अब बेटा जाने के लिए कितने ऑप्शन है और आने के लिए? तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 कितने? 4 तरीके। अब ये किसको समझ नहीं आया? ये चीज बात समझ में आ गई? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया? अच्छा अगर आया तो एक बात का और जवाब दो। अब सपोज करो मेरा बेटा है, बस है नहीं, मान लो मेरा बेटा है, अब वो स्कूल जा रहा है, अब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो अब उसको शर्ट पहननी है, पैंट पहनना है और शूज़ पहनने हैं, ठीक है भाई? तो उसके पास 3 शर्ट है और अमीर है तो 4 पैंट है, ठीक है? और भाई मेरा बेटा है तो एक पेयर तो होगा नहीं, चलो 2 ज़्यादा भी नहीं है, 2 पेयर ऑफ शूज़ हैं उसके पास। चलो ये इतनी शर्ट्स हैं, इतनी पैंट्स हैं और इतने 2 पेयर ऑफ शूज़ हैं, समझ गए? तो अब उसको स्कूल के लिए रेडी होना है, अब उसको एक शर्ट पहननी है, एक पैंट पहनना और एक पेयर ऑफ शूज़ पहनना है, तो अब बताओ वो कितने तरीकों से रेडी हो सकता है? 24 तरीकों से। शर्ट पहनने के लिए 3 ऑप्शन है, लेकिन पहनेगा तो कोई एक, और पहननी तो है ही, बिना शर्ट पहने इसको थोड़ी जा पाएगा, तो ये सलमान खान थोड़ी है वो। 3 हो गया। अगली बार अब पैंट भी पहननी है 4, कोई भी पहन सकता है, तो पैंट पहनने के लिए 4 ऑप्शन है, कोई भी एक यूज़ कर लेगा, और शूज़ के लिए कितने हैं? 2। तो बेटा वो टोटल 24 तरीकों से स्कूल के लिए तैयार हो सकता है, आप कह सकते हो। कुछ समझ में आया? पल्ले पड़ा कुछ? अच्छा अगर पल्ले पड़ा, अच्छा ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट लिखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसमें अच्छा एक चीज़ और देख लो बेटा, जैसे यहाँ पर देखा, अगर किसी काम को करने के लिए मुझे 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे यहाँ पर 3 स्टेप थे, शर्ट पहनना था, पैंट पहनना था और शूज़ पहनना था, तो वो काम, और पहला स्टेप m तरीकों से हो सकता है, दूसरा वाला n तरीकों से और तीसरा वाला p तरीके से, तो वो काम कितने तरीकों से हो जाएगा? m इंटू n इंटू p तरीकों से, अगर मुझे तीनों स्टेप क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। समझ में आ गया? ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या था यार? अगर किसी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा स्टेप करने हैं और पहला काम टास्क जो है उसके लिए m तरीके हैं, दूसरे वाले के लिए n तरीके हैं, तो वो काम कितने तरीकों से हो सकता है? m इंटू n तरीकों से। अब लिखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन।
नेक्स्ट लिखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब इसको समझना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सुनना ध्यान से। अच्छा, सपोज करो ये मेरा घर है। अच्छा, ये एक बैंक है और इधर एक बैंक है, ठीक है। इस बैंक को लूटने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है, कोई भी तीन ऑप्शन समझ लो, ठीक है भाई। और इस बैंक को लूटने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, दो बैंक है, ठीक है भाई। इस बैंक को लूटने के लिए मेरे पास क्या है, तीन ऑप्शन। इस बैंक को लूटने के लिए मेरे पास क्या है, दो ऑप्शन। सुनना ध्यान से, मुझे ना कोई भी एक बैंक लूटना है। क्या मुझे क्या करना है, कोई भी एक बैंक लूटना है। अब क्या मुझे दोनों बैंक लूटने हैं, इनमें से कोई एक लूटना है? तो बताओ, किसी भी एक बैंक को लूटने के लिए मतलब तो मैं ये बैंक कितने तरीकों से लूट सकता हूँ? मुझे कोई भी एक लूटना है। नहीं आया समझ में? मुझे इनमें से कोई भी एक बैंक लूटना है, और इस बैंक को लूटने के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं, और इस बैंक को लूटने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। वेरी गुड बेटा, पांच तरीकों से। कुछ समझ में आया? क्यों? अब ये दोनों टास्क परफॉर्म नहीं होंगे, इनमें से कोई एक टास्क परफॉर्म होगा। या तो ये वाला बैंक लूटूंगा या तो ये वाला। क्या दोनों लूट रहा हूं? अच्छा, जब ये वाला लूटूंगा तो मेरे पास कितने तरीके हैं? तीन तरीके। और जब ये वाला लूटूंगा तो मेरे पास क्या है? दो तरीके। लेकिन दोनों टास्क परफॉर्म नहीं हो रहे, इनमें से कोई एक परफॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इनटू कब आता है? जब सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हो। इसके बाद ये होगा, जैसे वहां पे जाना था और आना था, तभी काम कंप्लीट हो रहा था, है ना भाई। यहां पे क्या, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो जब भी कभी ऐसा हो कि काम तो हो रहा है लेकिन किसी भी एक तरीके से हो रहा है, या तो इस तरीके से या तो उस तरीके से, या तो इस स्टेप से या तो उस स्टेप से, तो उसके बीच में क्या आता है? प्लस। तो मैं पांच तरीकों से बैंक लूट सकता हूं। कुछ समझ में आया? इनटू कहां लगता है और प्लस कहां लगता है? अभी एक चीज और बता रहा हूं, समझना। बस ये सीख लो कहां पे इनटू लग रहा है, कहां पे प्लस लग रहा है। पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा। एक और चीज देखो यार, क्वेश्चन है मैंने बोला वही सेम मेरा बेटा है, उसको स्कूल जाना है, उसको स्कूल जाना है। जाना क्या है? स्कूल। अब या तो वो बस से जाएगा या वो क्या जाएगा, प्राइवेट व्हीकल से जाएगा, किसी प्राइवेट गाड़ी से जाएगा। अब बस से जाएगा तो हमारे घर से लगभग 3 बस जाती हैं, उसके स्कूल जाती है। ये मेरा बेटा है, मेरा स्कूल है, मेरा घर है, और ये उसका स्कूल है। बस से जाने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से किसी एक से चला जाएगा। और अगर वो प्राइवेट व्हीकल से जा रहा है तो हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं, उनमें से किसी एक से जाएगा। अब उसे स्कूल जाना है तो वो कितने तरीकों से स्कूल जा सकता है? पता लग गया? दोनों तो नहीं लेगा, कोई एक या तो बस पकड़ेगा या इनमें से कोई एक पकड़ेगा। तो टोटल वो 7 तरीकों से स्कूल जा सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इनटू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। कुछ समझ में आया? अब जरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा थोड़ा बेटा और क्लियर होगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या होता है? हमें सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो वहां क्या लगता है? इनटू लगता है। इसमें क्या होता है? या तो ये होगा या तो ये होगा, तो क्या होगा बेटा? प्लस होगा। समझ गए? चलो अब आ जाओ। अब क्वेश्चन है, यार मेरे पास क्या है? 5 डिजिट्स हैं, ये 5 लेटर है, ABCDE। मेरे पास 5 लेटर है। इन 5 लेटर को यूज करके ना मुझे 3 लेटर का कोड बनाना है। क्या बनाना है? 3 लेटर का कोड। तो 3 लेटर का कोड बनाना है, तो ये समझ लो ये वो फिल इन द ब्लैंक्स है जहां पर मुझे 3 लेटर भरने हैं। 3 लेटर का कोड बनाना है तो 3 लेटर चाहिए। एक लेटर यहां आएगा, एक लेटर यहां आएगा, एक लेटर यहां आएगा। बात समझ में आ रही है?
मैंने बोल दिया इन 5 नंबरों को यूज करके मैं टोटल कितने कोड्स बना सकता हूं। तो क्या आप बता सकते हो कितने बनेंगे? अभी मान लो रिपीट कर सकते हैं लेटर को। कितना? पक्का? चलो अब सुनना ध्यान से। मुझे एक कोड बनाना है जिसमें 3 लेटर यूज होंगे। अब मुझे यहां पर भी एक लेटर फिल करना है, यहां पर भी फिल करना है और यहां पर भी फिल, तीनों जगह लेटर फिल होगा, है ना। पहली बात, यहां पर इनटू आएगा या प्लस आएगा? इनटू आएगा। यहां भी फिल करना है, यहां भी फिल करना है और यहां भी फिल करना है। कोई या ऐसा नहीं, या तो यहां फिल कर लो या तो यहां फिल कर लो, ये ऑप्शन तो नहीं है। तीनों जगह फिल करना है, तो इसको भी फिल करना पड़ेगा, इसको भी फिल करना पड़ेगा और इसको भी फिल करना पड़ेगा, तभी तो कोड बनेगा यार। बात समझ में आ रही है? चलो, अब जब मैं यहां पे लेटर फिल कर रहा हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? इन 5 में से कोई भी फिल कर सकता हूं। कुछ बात समझ में आ रही है? जब यहां पर फिल करूंगा इन 5 में से कोई भी फिल कर सकता हूं, और जब यहां पर करूंगा तो इन 5 में से कोई भी फिल कर सकता हूं। तो 5 × 5 × 5 कितना? 125 कोड बन जाएंगे टोटल। कुछ समझ में आई बात? पक्का? नेहा बेटा समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? चलो दोबारा देखो। अच्छा, मेरे पास 5 लेटर्स हैं, इनको यूज करके मुझे क्या बनाना है? एक 3 लेटर का कोड बनाना है। अगर सुनो, मैं मैनुअली बनाऊं, एक बन सकता है ABC, एक बन सकता है ABD, एक बन सकता है AAA, एक बन सकता है ABE। अब कुछ इमेजिन कर लो कितने बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे। अब मुझे बताना है कितने बनेंगे। अब आपने क्या सीखा? आपको इनको यूज करके एक 3 लेटर का कोड बनाना है। मतलब यूं समझ लो, 3 लेटर यूज करने हैं मुझे। 3 लेटर यूज होंगे, है ना। समझ लो ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पर इनमें से 3 लेटर आएंगे और एक कोड बन जाएगा। अब वो 3 लेटर कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना। ये तीनों फिल करने ही पड़ेंगे ना मुझे कोड बनाने के लिए। अब जब इस वाले बॉक्स को फिल करूंगा तो मैं इनमें से कुछ भी फिल कर सकता हूं। तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 5। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? नेहा आ गई? अच्छा, इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 5। और इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं? 5। तो 5 × 5 × 5 कितना हो गया? 125। टोटल सारे फिल करने हैं ना ये, तो कितने हो गए? 100। टोटल 125 कोड्स बनेंगे। इनको अगर आप मैनुअली बनाओगे तो कितने बनेंगे? 125 कोड। कुछ समझ में आया? आया? अच्छा, मैंने एक और बोला, मैंने बोला इन्हीं को, यहां पर क्या था? रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउ है कि A को जितनी मर्जी बारी यूज करो, B को जितनी मर्जी बारी यूज करो, C को जितनी मर्जी बारी यूज करो। अब मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ कोड्स निकालो। अब क्या करना है? मुझे बताना कि ऐसे कितने कोड बनेंगे जिसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर ना हो। कहने का मतलब है, अगर एक बार A आ गया तो उस कोड में दोबारा A ना आए, कोई 2 अलग लेटर आ जाए। पता लग गया? अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो लेटर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बनाना मुझे कितने डिजिट का है? बनाना मुझे कितने लेटर का है? 3 लेटर का ही बनाना है, समझना बेटा। अब रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या है? जो लेटर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। जब मैं पहला वाला लेटर फिल कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 5 होंगे, सबको पता है। तो यहां पर इन 5 में से कोई भी आ सकता है। तो मतलब पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं। ये वाली बात समझ में आई? अब क्या बोला है? रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। अब सपोज करो यहां पर मैंने A फिल कर दिया होगा, A भी कर सकता हूं, B भी कर सकता हूं, C भी कर सकता हूं, D भी कर सकता हूं। अब इसने बोला रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो जब यहां पर A आएगा तो क्या यहां पर A आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इस वाली जगह को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 4। अब सपोज करो यहां पर 4, ये 4 कौन से होंगे? A को छोड़ के, B C D E। तो सपोज करो मैंने यहां B फिल कर दिया, है ना भाई, कुछ भी फिल कर सकता हूं। अब जब यहां पर फिल कर रहा हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 3 होंगे, क्योंकि जो 2 लेटर यहां पर आ चुके हैं वो यहां पर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 3। तो टोटल कितने कोड बनेंगे? क्योंकि मुझे ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, 60। कुछ समझ में आया? अब समझ में आया नहीं? पक्का? अब किससे कुछ पूछूंगा तो मुझे जवाब दे दोगे सारे? चलो टेंशन मत लेना, बस सोचना और जवाब देना। मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही जवाब देगा और कोई नहीं बोलेगा। ठीक है भाई? चलो अगला है, मुझे 2 लेटर का कोड बनाना है। चलो 4 का बना लेते हैं, 2 तो कम हो जाएगा। मुझे 4 लेटर का कोड बनाना है। ठीक है भाई?
चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई, बहुत ध्यान से सीखना है। अगर ये चीज सीख ली ना तो 11th का चैप्टर 7, चैप्टर कौन सा तुम्हारा 14th प्रोबेबिलिटी, 12th का प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगने वाला है। तो बेटा बहुत ध्यान से सीखना, अगर समझ नहीं आए तो मेरे पीछे पढ़ना है, समझना है उस चीज को। क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी 4 letter code, how many 4 letters code can be generated using the letters A, B, C, D, E। ये लिख लो, using the letter A, B, C, D and E। How many 4 letter code can be generated using the letter A, B, C, D and E? ठीक है भाई, पहला केस लिखो। If repetition of letter is allowed, if repetition of letter is allowed, ये केस है। अब इसका आंसर मुझे बताएगा, पता है कौन? अली तू बताएगा। सिंपल, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करो, सिंपल मल्टीप्लाई बता दो कितना है, मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बता दे क्या आंसर आएगा। मतलब 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, 5 तूने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 4 लेटर का बनाना था और रिपीटेशन ऑफ लेटर क्या है, अलाउ है। तो बताना कितने बनेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसकी जगह 5 भर सकता हूँ, इसकी जगह भी 5 भर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो 5 की पावर 4 यानी 625। समझ में आया? सेकंड केस लिखो, इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड, इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड, तो बताओ कितने कोड बनेंगे। इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड, क्या नाम था बेटा? कुणाल। 120 कैसे बनेंगे? जब रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउ है तो एक ध्यान देना यार, जो पहला वाला बॉक्स है वहां पर इन 5 में से कुछ भी आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे कितने बचेंगे? 2। तो कितना आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया? 120। समझ में आ गया? अगला सुनना, थर्ड केस, फर्स्ट लेटर शुड बी वोवल एंड रिपीटेशन इज अलाउड। फर्स्ट लेटर लिखो, शुड बी वोवल एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर आर अलाउड। फर्स्ट लेटर इज वोवल, फर्स्ट लेटर शुड बी वोवल एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड। समझ गए? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि जो कोड का पहला लेटर वो क्या होना चाहिए? वोवल, और रिपीटेशन ऑफ लेटर क्या है? अलाउड। अब इसका आंसर मुझे बताएगा, उमरा तो बताएगी। भाई 4 लेटर का ही बनाना है, लेकिन पहला लेटर क्या होना चाहिए? वोवल, और रिपीटेशन क्या है? अलाउ। सेम लेटर्स है मेरे पास। पहले में 2 आएंगे क्योंकि मेरे पास वोवल कितने हैं? 2 ही तो हैं। अच्छा अगला, अगले में कितने? 5 5 5 कितना आ गया? यार किसको समझ नहीं आया बेटा ये चीज? कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ नहीं आई? सबको आ गई? अच्छा अगला लिखो, फर्स्ट लेटर शुड बी वोवल, फर्स्ट लेटर शुड बी वोवल एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। इसका आंसर मुझे बताएगा कशिश बताएगी, मतलब चल देखते हैं। इसने बोला है भाई पहला लेटर वोवल होना चाहिए और रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउ। कशिश बेटा आंसर बोल, क्या बोला है? 2 इंटू 3। क्या ये सही है? गलत है बेटा, तो सही क्या है? 2 इंटू आगे बोल। इसने बोला है 2 इंटू 5 इंटू, क्या ये सही है? अच्छा सही किसको लग रहा है? बोल। हाँ देखो बेटा सही ही होगा, 2 इंटू 4 इंटू 3। मैं समझाता हूँ कैसे। यार पहला लेटर क्या होना चाहिए? वोवल। तो पहला या तो ई, ए या तो ई हो सकता है। तो पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए चॉइसेस कितनी हैं? 2।
समझ गए? अब ए या ई यहां तो फिल हो गया, अब यहां तो कुछ भी आ सकता है, कोई एक ही तो फिल हुआ है, ए या ई में से कोई एक ही तो फिल हुआ है। सपोज करो यहां ए फिल हो गया, अब बचे कितने मेरे पास? 4, तो उन 4 में से यहां कुछ भी आ सकता है। अब और कितने बचे? 2 फिल हो गए, कितने बचे? 3। अब कितने बचे? तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने बन जाएंगे? 2 × 4 × 3 × 2 कितना हो गया? 48। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का आ गया? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अगला तुलसी तू बताएगी बेटा। 4 लेटर का ही बनाना है, पहला और आखिरी लिख लो, फर्स्ट एंड लास्ट। अगला केस है फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी वोवल, फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी वोवल एंड रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी वोवल एंड रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड। समझ गए? चलो इसका आंसर अच्छा तुलसी 2 × मैंने को सुना नहीं आया, बड़ा बोल। 2 × है? अच्छा बता रही है अभी, बेटा अभी बताना ना फिर। बता बेटा आंसर कैसे फिल किया है? हाँ आगे, हाँ 2। भाई पहला और आखिरी क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए ना, और रिपीटेशन अलाउ है, तो यहां पर कितना? 2, यहां पर भी कितना? 2। अब रिपीटेशन अलाउ है, तो यहां पर भी 2 ऑप्शन है, ए और ई, यहां पर भी 2 ऑप्शन है, ए और ई। इतनी बेटा बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो यहां पर 5 आ सकता है, यहां पर 5, कितने बनेंगे यार? 100 बनेंगे। कुछ समझ में आया? आया? सेम केस है, फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी वोवल एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। एक मिनट पहले, फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी वोवल लिख लो, फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी वोवल एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। सोचो सारे, अभी कोई बोलना मत, नहीं बोलो मत, पहले सबको करने दे। फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी वोवल एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। विराट समझ में आ रहा है? पक्का? एक मिनट, फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी वोवल एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अच्छा किस किस को आता है एक बार हाथ खड़े करना। बोलो मत साकिब बताइए। वो बता बेटा, कॉम्बिनेशन बता कैसे लिखा है, कैसे लिखा है बता। पहले में कितने ऑप्शन है? अच्छा उसके बाद फंस गया ना, लास्ट में 1 आएगा। कुछ बात समझ में आई? भाई पहला और आखिरी क्या होना चाहिए? वोवल। अब तेरे पास वोवल 2 है ना, अब सपोज कर तूने आगे ए भर दिया, ए या ई भर सकता है, तो पीछे जो आगे भर दिया वो पीछे आएगा, तो पीछे कितने ऑप्शन बचे? 1। समझ गए? अब टोटल कितने थे? 5, तो अब बचे कितने? आप 2 भर दिए, कितने बचे? 3। कुछ समझ में आया? 2 × 6 = 12 आंसर है। हाँ भाई किसको समझ नहीं आया? आ गया? हाँ अरे बता हाँ। जैसे 2 थे, आप 2 में से डालोगे, लेकिन एक ही डालूंगा ना, तो कहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए? कहाँ पे 4 आना चाहिए? यहाँ पे। भाई इसने बोला बट हाँ एक बात और, क्वेश्चन को ना हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। पहला और आखिरी क्या होना चाहिए? वोवल। अब देखो जैसे बच्चा बोल रहा है कि सर आगे 2 और यहाँ पे 4, तो इसके बाद इसको फिल कर रहा है ना। अब तू सोच, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कौन से? ए या ई। तो सपोज तूने यहाँ ए भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी बचे हुए 4 हैं, तो उसमें ई भी तो आ रहा है। अगर तूने यहाँ ई भर दिया फिर तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे ई आएगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को बेटा किसके अकॉर्डिंग करना है? कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मेरी कंडीशन क्या थी? मेरी कंडीशन थी पहला और आखिरी वोवल होना चाहिए, तो सबसे पहले पहले और आखिरी को भरो। जब पहले को भरूंगा तो कितने ऑप्शन है मेरे पास? 2, क्योंकि 2 वोवल है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद जब आखिरी वाले को भरूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 1, क्योंकि रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड। तो 5 में से 2 भर गए यार, बचे कितने अब? 3। तो यहां पर उन 3 में से कुछ भी आ सकता है, बचे हुए 2 में से कुछ भी आ सकता है। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन आया? चलो एक और करते हैं, क्वेश्चन और लिखो। हाउ मैनी 3 digit
3 digit numbers can be formed? How many 3 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6? How many 3 digit numbers, 3 बोला ना मैंने, how many 3 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6? पहला केस, if repetition of digits is allowed. दूसरा केस, पहले सारे लिख लो, if repetition of digits is not allowed. Third case, how many of these are even? How many of these are even when repetition of digits is allowed? How many of these are even when repetition of digit is allowed? समझ गए? Next case, how many of these are even when repetition of digits is not allowed? एक बार ये चारों पहले आप लोग करो, फटाफट से करो, अपना दिमाग लगाओ. How many of these are even when repetition of digits is not allowed? हो गया? चलो करो करो, सोचो क्या होगा. हो गया? चलो बाकी भी करो, सारे करो, कर करो. किसी से कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकता है, कोई केस में फंस रहा हो, मेरे से कोई हिंट लेना हो तो ले लो. हाँ पूछ. जैसे ये वाला है आपका इवन, हाँ. इसमें मतलब कि इनका सम में टोटल इवन नहीं, नंबर इवन होना चाहिए. अच्छा, कोई भी नंबर इवन कब होता है? जब वो 2 से डिवाइड होता है. और कोई भी 2 से डिवाइड कब होगा? जब जिसके एंड में क्या होगा? 2 4 6 8 0. किसी भी नंबर के एंड में अगर 2 4 6 8 0 है तो वो 2 से डिवाइड होता है. समझ गए? चलो करो. चलो अब मैं भी आता हूँ. सबसे पहला देखो भाई, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से लिखना है. पहले क्या था? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, ऐसे लिखोगे आप. टोटल, थोड़ी सी नरेशन भी लिखनी है. टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटेशन of digits is allowed. अब मुझे 3 डिजिट का बनाना है और रिपीटेशन क्या है? अलाउ. तो इसका मतलब बेसिकली मुझे 3 जगह फिल करनी है. पहली वाली भी फिल करनी है, दूसरी वाली भी फिल करनी है और तीसरी वाली भी फिल करनी है. तो क्या आंसर आएगा? 6 × 6 × 6 दैट इज 216. समझ में आया सबको? आ गया? सेकंड केस. अब सेकंड केस में टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. नेहा क्या आंसर आया सेकंड का? 6 × 5 × 4, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. 6 × 5 × 4. कुछ समझ में आया बच्चों? थर्ड क्या था? हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड? विराट, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड? है 3 3 3 नहीं. हाँ सही, तो सही बोला है. पहले में क्या भाई, लास्ट में आया तो 2 4 6 आएगा, तो लास्ट वाले को फिल करके 3 चॉइस हो गई. और यहाँ पर तो इन 6 में से कोई भी आ सकता है, इन 6 में से कोई भी. भाई इवन का मतलब एंड में क्या होना चाहिए? 2 4 और 6, 3 हो गया. तो 6 × 6 × 3 क्या आंसर आ गया? दोबारा बता रहा हूँ भाई, कोई भी नंबर इवन कब होता है? जब उसके एंड में 2 4 और 6 होता है. तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास 3 चॉइस है, आइदर 2, आइदर 4, आइदर 6. और आगे तो कुछ भी आ सकता है. रिपीटेशन क्या है? अलाउ है. समझ में आया? नेक्स्ट अगला फोर्थ क्या था?
हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बेटा सुनना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है और मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए, है ना भाई। अब इवन तो सबसे पहले एंड वाला ही फिल होगा। कितने ऑप्शन है, 3। अब क्या रिपीटेशन अलाउ है, नहीं ना। तो जो नंबर यहाँ क्या ऑप्शन आएगा, 5 आएगा बेटा। 6 में से एक ही तो फिल हुआ, अब आगे तो कुछ भी आ सकता है ना यार। बात समझ में आ गई, 5। और यहाँ पे कितना आएगा, 4। 5 × 4 × 3 कितना हो गया, 60 हो गया। समझ में आया कुछ। अब अगले का आंसर देना फटाफट से, ठीक है, लिखो मत, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और देखो, इसको हटा दूं, समझ में आ गया। चलो कुणाल कुछ पूछना है तेरे को, काव्या कुछ पूछना है क्या। अबे भाई 6 थे ना, ये देख, अब तूने इवन बनाने हैं तो यहाँ पे तो 2, 4 या 6 ही आ सकता है, समझ गया। अब इनमें से कोई एक ही तो फिल हुआ, अब आगे तो कुछ भी आ सकता है। तो इनमें से एक फिल हो गया, बचे कितने ऑप्शन तेरे पास, तो आगे तो 5 आ गया ना, और यहाँ 4 नहीं आ गया, बस पीछे ही 2, 4, 6 आ सकता था। ठीक है, अगला सुनो। अब ना सेम ये क्वेश्चन है, एक तो आपके पास ये है और एक ये है और एक आपके पास है। ये आपके पास कुछ सिंबल है, यूं समझ लो, 1 2 3 4 5 6 ABCDE। अब सुनना ध्यान से, आपको ना एक 3 लेटर का कोड बनाना है, लिखो मत, बस सुन लो ध्यान से। आपको एक 3 लेटर का कोड बनाना है। अब उस कोड में या तो सारे नंबर्स होने चाहिए या सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए। हाउ मेनी कैट्स कैन बी फॉर्म्ड विच कंसिस्ट आइदर ऑल अल्फाबेट्स और ऑल नंबर्स। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। मुझे 3 लेटर का कोड बनाना है, अब उसमें या तो सारे नंबर होने चाहिए या सारे अल्फाबेट्स। तो अब बताओ कितने कोड्स बनेंगे। 11 तो नहीं आएंगे बेटा, बहुत सारे बनेंगे। अभी पूछूंगा कैसे कैसे आए। एक का आंसर आया हुआ 250, जरा पता करते हैं बेटा, पता कैसे आया 250। पहले नाम जिसको भी दे सकते हैं 10 में से। फंस गया ना तू, गलत, एक तो बंदा गलत हो गया। अगला तू बता। हम इन नंबर्स में से कोई भी लेंगे तो उसके टोटल हमने निकालने 216। नंबर कैसे निकाले बेटा, देखो बेटा मेरी बात, ये बच्चा सही बोल रहा है। मैंने बोला या तो सारे नंबर होने चाहिए या सारे अल्फाबेट, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो 10 तो आ ही नहीं सकता, 10 10 10, क्योंकि यहां पर तो मिक्सअप हो गया। इस 10 में से कुछ भी आ जाएगा, तो नंबर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट भी आ सकते हैं। पहली बात ये समझ में आ रही है गलत क्यों है, सबको समझ में आ गया गलत क्यों है। अच्छा अगला, अब सुनना क्या था, या तो मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, सारे क्या चाहिए, अल्फाबेट। तो यहाँ पर ये काम 2 तरीकों से हो सकता है, या तो अल्फाबेट फिल करूँ या नंबर फिल करूँ। और जहाँ पर भी एक काम 2, या तो ये तरीका या तो ये तरीका, तो वहाँ क्या आता है, प्लस। अभी सिखाया था ना। चलो, तो जब यहाँ पर मैं नंबर्स फिल कर रहा हूँ तो कितने बनेंगे, 6 × 6 × 6। कोड में या तो नंबर होंगे, अब या क्या होंगे, अल्फाबेट। तो इस टाइम प्लस आएगा ना। कुछ समझ में आया बेटा कि प्लस कहाँ लगाया। अब ये जो कोड है, या तो उसमें नंबर्स होंगे या अल्फाबेट, तो साथ मिक्सअप तो नहीं होगा, या तो ये होंगे या तो ये, तो आंसर यही तो आएगा। यहाँ पर बेटा प्लस आएगा ना, समझ में आया। तो ये कितना हो गया था, 216 + 125। कुछ समझ में आया, पक्का, जो भी तुम्हारा आया आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो, आ गया ना भाई। या तो इसमें क्या होने चाहिए, अल्फाबेट्स या क्या, नंबर्स। तो ये काम 2 तरीकों से हो सकता है, या तो इस तरीके से या तो इस, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो ये बना लो या तो ये बना लो। जब कभी ऐसा होता है तो क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। कुछ कॉमन सेंस आ रही प्लस की, धीरे धीरे बेटा भी और आएगी। चलो, एक क्वेश्चन है आपके पास, डिजिट्स हैं, आप सुनना ध्यान से। जीरो टू 9, टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई भाई, 10 हो गई। अब इन 10 डिजिट्स को यूज करके मुझे ना एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। व्हेन रिपीटिशन इज अलाउ, जब रिपीटिशन क्या है, अलाउ। तो अब बताओ आंसर क्या है, सिंपल मुझे बता दो, हाथ खड़े कर दो बस जिसको आता है। इन 10 को यूज करके मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन क्या है, अलाउ। अब हाथ खड़े करो, किस किस को आता है। अब पहले बात, जिसको नहीं आता उसको क्यों नहीं आता, ये भी सोचने की बात है।
10 डिजिट है, इनको यूज़ करके 4 का बनाना और रिपीटेशन इज अलाउ। बता अर्पित 9 into 10 into 10 into 10। भाई आगे 10 क्यों नहीं लिया तूने? सर आगे इसलिए भी 0 पे आएगा। देखो बेटा मेरी बात, जनरली जब बच्चा पहली बार करता है ना उसका आंसर क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि सर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ है। बात समझ में आ रही है? अब लेकिन मेरी बात सुनो, इसमें ना एक डिजिट 0 है, तो अगर आगे बाई चांस 0 आ जाएगा तो क्या ये नंबर 4 डिजिट का है? ये नंबर कितने डिजिट का है? 3 डिजिट। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं आगे वाले प्लेस पे 0 फिल नहीं कर सकता, क्योंकि 0 फिल कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? 3 डिजिट का बन जाएगा। तो इसका मतलब जो आगे वाला प्लेस है यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो आगे वाले प्लेस पे क्या फिल होगा? 9। समझ में आ गई बात? और यहाँ क्या फिल होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि रिपीटेशन तो अलावा बीच में तो 0 आ सकता है ना। ये आंसर आया। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, सेम डिजिट्स हैं, आपको 4 डिजिट का ही बनाना है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। पहले अपना आंसर लिख लो सारे बेटा। 4 डिजिट का ही बनाना है, सेम केस है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। बनाओ, सोचो कैसे बनेगा। और जिसका बन जाए हाथ खड़े करना। अब तो सबका बनना चाहिए यार। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ और 4 है। ये कुछ बच्चों का रहता है नहीं। हाँ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ 4 डिजिट। चल काव्य तू बता। 9 वेरी गुड, समझ गए सारे? आगे सबको समझ में आ गया भाई? क्यों आगे 0 नहीं आ सकता, तो आगे कितना ऑप्शन है? 9। अब इन 10 में से एक तो फिल हो जाएगा 0 के अलावा। अब तो 0 भी यूज कर सकता हूं। अब कितने बचे मेरे पास? 9। अब 2 फिल हो गए तो कितने बचे? 8 7। कुछ समझ में आया? आ गया? अच्छे से आ गया? अच्छा, रिपीटेशन, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ? अब सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ? सोचो सोचो सोचो। क्या? एक मिनट, हाथ खड़े करो। हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ? चल हादी तू बता। 9 into 10 into 10। गलत। कुणाल? हाँ देखो भाई, इवन चाहिए। अब पीछे क्या? अब मैं कह रहा स्पेशल केस है तो सबसे पहले पीछे वाला फिल करेंगे। अब पीछे क्या क्या आ सकता है? 0 2 4 6 8, 5 ऑप्शन। अब रिपीटेशन अलाउ है, लेकिन बेटा आगे 0 नहीं आ सकता। लेकिन आगे 0 नहीं, तो कि 5 क्यों आया यार? मुझे क्या बनाने? इवन बनाने ना। तो पीछे क्या क्या आ सकता है? और 0 भी तो आ सकता है। जिसके एंड में 0 वो भी तो इवन होता है। अब तो मैं ये कहूँ कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। इतने बड़े हो गए तुम नालायको। चलो भाई, 10 मिनट रुकता पड़ी थी तूने? चलो भाई, अच्छा मेरे पास ही पड़ी थी तो बताना मत किसी को। चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पे कितना आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 5। कुछ समझ में आया? आ गया? यही बनेंगे। अब अगले वाला बहुत टफ है यार, वो शायद देखो कोशिश करते हैं कि तुम्हें समझ में आ जाए। हाँ हाँ, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? अपना अपना दिमाग लगाओ। हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? इनमें से कितने इवन होंगे जब रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउ है यार। एकदम दिमाग लगाना प्रॉपर तरीके से सोचो। इतना आसान नहीं है बेटा, मैं सही बता रहा हूँ। पहले अपना दिमाग लगा लो। चलो अब बेटा मैं डिस्कस करता हूँ, कोई नहीं। अब मैंने बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है और इवन बताना है। आप किसी भी एक बच्चे का आंसर ले लेते हैं जिसने जो लिखा है। अच्छा किस किसने आंसर लिखा है तुम में से? 1 2, बट आंसर बता क्या लिखा है? 8 into 8 into 7। इसने लिखा है भाई 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। एक बार इसका लॉजिक देख लेते हैं। पीछे 5 ऑप्शन है, 0 2 4 6 8, है ना? अब आगे ना ही 0 आ सकता है ना ही वो नंबर जो पीछे हो रहा है ना? तो इसलिए इसने आगे क्या लगाया? 8 ऑप्शन लगाया। अब ना बेटा मैं तेरे से एक बात पूछूंगा, सुनियो ध्यान से। एक केस ले ले, जब मैंने पीछे 0 फिल कर दिया तो अब आगे के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 9 बचेंगे।
तो तेरा तो गलत हो गया, पता लग गया। एक और सुनो, अब पीछे मैंने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, नॉन जीरो नंबर सपोज 2 ले लिया, तो अब आगे के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 8 बचेंगे, क्योंकि अब आगे 0 भी नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता। कुछ बात समझ में आ रही है? ये दोनों केस समझ में आए कि नहीं आए? जब पीछे 0 होगा तो आगे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए 9 ऑप्शन होंगे, कुछ भी आ सकता है। और जब पीछे नॉन जीरो नंबर होगा तो आगे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 8 ऑप्शन होंगे। अब ये गड़बड़ हो किस वजह से रही है? 0 की वजह से। अगर पीछे 0 आता है तो आगे अलग ऑप्शन है, पीछे 0 नहीं आता तो आगे अलग ऑप्शन है। तो या तो इसको केस बना के कर लो, एक बार ये वाला केस ले लो जब पीछे क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है, और पीछे क्या आ रहा है? 0। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इट कैन बी डन इन 2 ways, ऐसे लिखना, व्हेन द लास्ट डिजिट इज 0 एंड व्हेन द लास्ट डिजिट इज नॉन जीरो। एग्जामिनर को बताना निर्देशन में कि आप लोग कर क्या रहे हो। तो मैं 2 केस से कर रहा हूँ। एक केस कब? जब लास्ट डिजिट क्या है? 0। अब जब लास्ट डिजिट क्या है? 0, क्योंकि उस केस में अलग ऑप्शन आ रहे हैं। और एक केस क्या है? जब लास्ट डिजिट नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब क्या है? 2 4 6 8। समझ गए? अब इस वाले केस में कितने नंबर बनेंगे? पीछे वालों को फिल करने के लिए एक चॉइस, पीछे 0 है। यहां पर कितनी चॉइस होंगे? 9। यहां पे कितनी होंगी? 8। यहां पे कितनी होंगी? 7, क्योंकि रिपीटेशन हो गया, नॉट अलाउ। समझ गए? अब जब पीछे क्या है? नॉन जीरो। एक केस तो ये बनेगा जब पीछे 0 होगा, एक केस जब पीछे 0 नहीं है, मतलब जब पीछे 0 नहीं तो कितने ऑप्शन है? 4। अब यहां पर कितने ऑप्शन बचेंगे? 8 बचेंगे। एक तो वो नहीं आएगा जो यहां फिल किया है, और एक 0 नहीं आएगा, तो कितने ऑप्शन बचे यहां पर? 8। यहां पे कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब 0 भी तो आ सकता है भाई। 10 थे ना, एक यहां फिल हो गया, एक यहां फिल हो गया, 2 ही तो फिल हुए, बचे कितने? 8। बचे कितने? इन दोनों को ऐड कर दो आपका। समझ में आया लॉजिक? एक लॉजिक बेटा और देखो। नहीं आया? किसको नहीं आया? अच्छा यार, कुछ तेरे को एक बात समझ में आई, ये गड़बड़ क्यों हो रही थी? पीछे जब 0 आ रहा था तो आगे अलग केस थे, पीछे जब 0 नहीं आ रहा था तो आगे अलग केस थे। तो मैंने दोनों केस ही अलग कर दिए। एक बार पीछे 0 ले लिया और एक बार पीछे क्या ले लिया? नॉन जीरो नंबर ले लिया। बात समझ में आ गई? तो हुआ क्या? जब पीछे 0 लिया तो आगे ऑप्शन 9 8 7 आ रहे हैं। जब पीछे नॉन जीरो लिया तो यहाँ 4 ऑप्शन थे, और यहाँ पर 2 चीज़ नहीं आ सकती, एक तो 0 और एक वो नंबर जो यहाँ फिल किया है, तो 8 ही तो बचे। और यहाँ पर अब 10 में से एक यहाँ फिल हो गया, एक यहाँ फिल हो गया, बचे कितने? अब तो कुछ भी आ सकता है, 8 7। समझ गया? अब बेटा एक चीज़ और सीखना, ये भी सीखना यार, पूछना अर्पित। अच्छा एक चीज़ और सीखना, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मैंने यहाँ पर 5 ऑप्शन लिख दिए। कितने कर दिए मैंने यहाँ पर? 5 ऑप्शन। ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैंने 9 8 7, ये गलत तो है, सीधी सी बात है। ये गलत क्यों है मुझे बताना? ये गलत इसलिए है जब यहां पर क्या हो जाए, आगे 0 आ जाए और यहां पे क्या आ जाए? नॉन जीरो आ जाए। उस केस में ये गलत होगा हमेशा। जब यहां पे क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो, और यहां पे क्या आ रहा हो? नॉन जीरो आ रहा हो, उस केस में ये हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाएगा? 3 डिजिट बन जाएगा। ये वाली बात समझ में नहीं गलत क्यों है? मैं एक तरीका तो इसका दिया, मैं दोनों सिखा रहा हूं, दोनों क्या पता किसका क्या लॉजिक लग जाए यार। पहली बात ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर मान लो नॉन जीरो एलिमेंट आया, 5 ऑप्शन है तो 0 2 4 6 8, तो 0 भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? और नहीं, नॉन जीरो मतलब यहां पर 2 आ सकता है ना भाई। और यहां पर 9 ऑप्शन है, 2 के अलावा 0 से लेके सारे, तो यहां पर 0 भी तो आ सकता है। उस केस में ये इवन तो होगा, लेकिन 3 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज गलत है, तो इसको सही करने के लिए काम करते हैं। जिस वजह से ये गलत है ना, उस वजह को मार दें। मतलब इसमें से वो वाले केस निकाल देते हैं जिसमें पीछे क्या था? नॉन जीरो है और आगे क्या है? 0। तो मतलब आगे तो 0 है और पीछे क्या है? नॉन जीरो, मतलब 2 4 6 8, मतलब 4 ऑप्शन। इसी वजह से तो गलत था, सिर्फ वही वाले केस तो गलत थे। तो आगे क्या हो गया? 1, पीछे क्या हो गया? 4। अब क्योंकि रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउ। 10 में से 2 भर गए, 8 7, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये जैसे मर्जी कर लो। कुछ समझ में आई बात? नेहा समझ नहीं आई बात? एक मिनट, ये वाली बात समझ में आई थी? नेहा जो मैंने ये बात लिखी है बेटा, इस चीज को समझ पहले। पीछे 5 ऑप्शन है, ये 5 का मतलब क्या है? कि एक बार 0 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 8 आ रहा है ना। मैं उसमें से एक केस ले रहा हूं
जब पीछे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बात समझ गई? इस नो का मतलब क्या है कि 2 को छोड़ के यहां पर कुछ भी आ सकता है, तो मतलब यहां पर 0 भी आ सकता है एक बार में, है ना। एक बार 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, बस 2 के अलावा सब कुछ आएगा। तो यहां पर 0 आ गया, और यहां पे सपोज कर 8 है, तो 0 2 के अलावा 1 3, एक इसमें एक ऐसा नंबर भी आ रहा होगा। ये बेटा 4 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट है। तो ये वाला आंसर हमारा गलत क्यों है? जब आगे 0 आ रहा है और पीछे क्या आ रहा है, नॉन जीरो इवन नंबर आ रहा है, उसी केस में गलत हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन केस को ना माइनस कर दिया यार, इसमें से ये वाले केस माइनस कर दिए। जब आगे क्या आ रहा था, 0, और पीछे क्या आ रहा था, नॉन जीरो इवन नंबर, यानी 4 ऑप्शन, 2 4 6 8। तो आगे फिक्स हो गया 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, क्योंकि यहाँ 2 फिल हो गए ना, यहाँ पे 8 बचे, यहाँ पे 7 बचे। आप एग्जाम में जैसे मर्जी करो, बस मेरा फर्ज है दोनों समझाना कि लॉजिक कैसे भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई? ये था भाई टफेस्ट क्वेश्चन था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जाते जाते यार एक सिंपल सी बात का जवाब दो। मैंने एक डाई फेंकी तो कितने आउटकम आते हैं? 6 आते हैं। एक कॉइन फेंका तो कितने आउटकम आते हैं? अच्छा 2 कॉइन फेंकूंगा तो कितने आउटकम आएंगे? कैसे निकाला? पहला फेंका तो 2, दूसरा फेंका तो 2, इंटू आएगा, क्योंकि पहला भी फेंक रहा हूं और दूसरा भी फेंक रहा हूं। अच्छा एक कॉइन और एक डाई फेंकी तो कितने आउटकम आएंगे? एक कॉइन और एक डाई दोनों फेंकी, कितने आएंगे? कैसे आए भाई? कॉइन फेंकूंगा तो 2 और डाई फेंकूंगा तो 6, दोनों फेंके ना, तो इंटू करेंगे 12। कुछ समझ में आया? अब अगला सुनना ध्यान से। आइदर अ कॉइन इज टॉस्ड और अ डाई इज थ्रोन। क्या मतलब है? या तो डाई फेंकी है या कॉइन फेंका, दोनों नहीं फेंके। तो अब बताओ क्या आंसर आएगा? 8 आएगा। क्यों? या कॉइन फेंका है तो 2, डाई फेंका है तो 6, लेकिन कोई एक फेंका है। समझ में आया? एक और सुनना। मेरे पास 3 डाई हैं, एक रेड कलर की, अच्छा मेरे पास 3 डाई है, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की और एक ग्रीन कलर की। मैंने तीनों डाई फेंकी हैं, तो कितने आउटकम आएंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6, 2 1, तीनों फेंकी हैं। मल्टीप्लाई करूंगा क्या? 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 2 1। समझ में आया? तीनों में से कोई एक फेंकी है तो कितने आउटकम आएंगे? 18। या तो रेड फेंकी है, या ब्लैक फेंकी है, या ग्रीन फेंकी है। तीनों एक साथ तो नहीं फेंकी, तो प्लस ही तो करूंगा। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना? 18। एक लास्ट और, हाँ कुछ पूछना है बेटा? 6 कहाँ से आया? जब डाई को फेंकते हैं तो कितने आउटकम आते हैं? 6 ही तो आते हैं। चल अगला। आइदर 2 कॉइन और 2 डाइस आर थ्रोन। चुप रहना सारे। या तो 2 डाई फेंकी हैं या 2 कॉइन फेंके। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई बात? या तो 2 कॉइन फेंके हैं या 2 डाई फेंकी हैं। तो अब बताओ कितने आउटकम्स आएंगे? समझ गए? जब 2 कॉइन फेंकूंगा तो कितने आउटकम आएंगे? 2 इंटू 2, या 2 डाई फेंकी हैं तो 6 इंटू 6 कितना हो गया? 4 प्लस 36 कितना हो गया? 40 आंसर। कुछ समझ में आया बेटा? अब आपका होमवर्क है 7.1, या आपने ट्राई करके। ठीक है भाई, चलो बाय।